तुम ऐसा क्यों कह देते हो, ऐसा क्यों बोल देते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों? तो फिर बहुत जल्दी पढ़ाई हुई, तो हर क्लास में मैं सबसे छोटा था। शुरू कर पाया, खरीदना चालू किया। फिर मेरे पिताजी भी मेरे साइज सेम है, वो भी मेरे जूते लेके चले जाते हैं कई बार। मेरा एक दोस्त क्लासमेट था अमित सिन्हा, उनका एक भाई था सुनित सिन्हा, छोटा, हाँ। दूसरे कॉलेज में था। कभी कोई मुझे जब बोलता है ना, और स्पेशली खास तौर पे जब घर वाले बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कह देते हो, ऐसा क्यों बोल देते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों आप हमको हुँ। बेचते नहीं, एजुकेशन देते ही नहीं, आंखें खुलती नहीं। मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पापा मतलब इतने अमीर आदमी तो नहीं थे कि बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वो तो पर उधार मांग, अच्छा। लेकिन उस समय इतने महंगे स्कूल भी नहीं होते थे। हाँ। पिताजी ने उधार मांग के भेजा तो वो अपने सर पे अपने आप में बोझ होता है। जब आपको मालूम है आपके पिताजी के घर में टीवी नहीं है, कार नहीं है, लेकिन आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके दिमाग में है कि ये लड़का आगे चल के प्रोडिजी बनेगा। वो जनरेशन वाइज था ना। दादाजी गांव के स्कूल में प्राध्यापक थे। ओह! उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। वो नंगे पांव जाते थे शहर, वो किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। पिताजी फिर बीएचयू गए, आईआईटी गए। उनका था मैं अपने बच्चे को अपने से ज्यादा पढ़ाऊं। आपके पापा आईआईटीएन हैं? हाँ। ओह भाई साहब! तो तब हम प्रेशर अब समझ सकते हैं। तो फिर जो है, हुँ। उनके लिए होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़े। प्लस उनको पहले से मालूम था, वो किसी ने बोल दिया था, ये बड़ा दादाजी ने मेरे उनको बोला था कि ये मेरी आंखें बड़ी बड़ी है ना, मेरी आधी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे गंजेड़ी नचेड़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब ये मैं मेरी गलती थोड़ी ना, मैं इन आंखों के साथ पैदा हुआ हूँ। हाँ। तो मेरी आंखें देख के मेरे दादाजी ने शायद उनको बोल दिया कि फिलोसफर बनेगा बहुत बड़ा। तो उनको लगा कि इसको बनाना चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। तो फिर बहुत जल्दी पढ़ाई हुई, तो हर क्लास में मैं सबसे छोटा था। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपनी क्लास में, तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, सबसे छोटे बच्चे को ही धक्का मारते हैं। हाँ। जब छोटे बच्चे किसी को तंग करते हैं, तो छोटे बच्चे को धक्का मारते हैं, उसकी शर्ट पे इंक फेंकते हैं। उसके साथ ही होता है ना ये सारी चीजें। आपके साथ बुलिंग हुई सर? बहुत ज्यादा। उस बुलिंग की वजह से मैं एकांत में चला गया। स्कूल में कौन सी जगह जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। लाइब्रेरी, वहाँ बैठे रहते थे आप। लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सारी किताबें पढ़ता रहता था, वहीं रहता था क्योंकि वहीं मैं सेफ था। एस्केप आपका वही था। एस्केप वही था, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अभी भी रहता हूँ। आज तक मेरा साइकोलॉजी, अगर इसको आप साइकोलॉजिकली पढ़ोगे, तो मेरा पूरा घर लाइब्रेरी है। अच्छा सर आपके स्कूल की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि आप जिस परिवेश से आए थे और वहाँ इतना हाई-फाई वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी वो वही कॉम्प्लेक्स अमीरों के पैदा बच्चे हैं। करता है आपके अंदर, आपके क्योंकि मैं अंदर हुआ हिंदी था? भाषी था। हुँ। मैं बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषी था। तो ऑब्वियसली हिंदी में तो था ही, लेकिन हिंदी भाषी होने की वजह से भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ सब लोग, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपकी इंग्लिश का भी मजाक उड़ता है। एक वो भी कारण था। आपको दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में? मुझे दिक्कत होती थी इंग्लिश, मतलब उस तरह का एक्सेंट पे हंसते थे ना लोग, हाँ, तो प्रॉब्लम वहां नहीं जो होती हम थी। लोगों का आ जाता है आ बीच यूपी जाता वालों बीच का। बीच में। तो उससे भी दूर भागता था। और एक दूसरी चीज थी, मैं लिखता भी था, लेकिन मैं लिखता ऐसी चीजें था जो छपती नहीं थी। तो हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी की स्कूल की मैगजीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा आ जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे, कहाँ से सोचते हो। हुँ, तो वो डार्क होती थी। बेसिकली बुलिंग के अराउंड होती थी, या आ, अबैंडनमेंट के अराउंड होती थी, ऐसे कुछ होता था। वैसे कैरेक्टर्स होते थे। तो अपनी कहानियां वो छुपा राइटर जो होता है ना, अपनी कहानी लिख के अपने पास ही रखता है, वैसा हो गया था मैं। हुँ। सर आप पिछली बार हम लोग मिले थे सर, तो आप बता रहे थे कि जब छुट्टियाँ होती थी या जो ड्रेस होता था, वो ड्रेस भी आपके हाँ, पास। छुट्टियां जो होती थी तो बाकी लड़के जो है कलर्ड क्लोथ्स पहनना है, हमारे स्कूल में कलर्ड क्लोथ्स पहनना अलाउड होता था। हुँ, छुट्टी के दिन, अगर होली का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर के कपड़े पहन सकते हो, बाकी टाइम आप थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता था। ठीक है। स्कूल जाने का यूनिफॉर्म होता था, खेलने का यूनिफॉर्म होता था, सोने का यूनिफॉर्म, सब कुछ होता था। ठीक है। लेकिन छुट्टी के दिन आप फ्री होते थे। लेकिन अब पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और दो तीन जोड़ी कपड़े ही होते थे बस। हुँ, और मैं उस दिन जो है ना, पता चलता था आप में और बाकी में फर्क क्या है। जब सारे बच्चे कलर क्लोथ्स पहने हैं, घर के कपड़े पहने हैं, और आप स्कूल यूनिफॉर्म में हो, हुँ। तो आप अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है ना, आपके मन में रहती हैं, तो क्योंकि आपके मन में रहती हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड आई थिंक
मेरा शायद प्रॉब्लम अथॉरिटी के साथ या पावर के साथ या कोई भी आदमी जो उस पोजीशन में है, जो आपसे ऊपर है और आपको दबाए या कोशिश करे या वैसे देखे, उससे दिक्कत होने लगी। हुँ। तो कॉलेज में आते ही मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने कहा क्या जिम जॉइन किया और हॉकी खेलना चालू किया, ताकि हॉकी स्टिक हाथ में रहे और जिम जॉइन करो, ताकि दबूं ना। हुँ। मेरे एक स्कूल में बहुत अजीब सा नाम था, बीकेडी। ये क्या होता है? अपनी क्लास में सबसे छोटा था ना, हुँ, तो अपने से 1 साल जूनियर 2 साल जूनियर बच्चों के साथ ज्यादा रहता था। हुँ। तो बीकेडी का मतलब होता था बच्चों का दादा। ये सब यूज नहीं किया, कभी करूंगा किसी फिल्म में। बच्चों का दादा ना? हाँ। ओके। सर आपका जो एक जूते का ऑब्सेशन है, ये भी उसकी सीडिंग स्कूल में ही हुई हाँ, थी? वही एक जोड़ी बाटा जूते में स्कूल में निकाला, तो जिस दिन जूते खरीदना शुरू कर पाया, खरीदना चालू किया, फिर मेरे पिताजी भी मेरे साइज सेम है, वो भी मेरे जूते लेके चले जाते हैं कई बार। तो ये सब हर चीज की सीडिंग बचपन में ही हो होती है। जाती है ना? हुँ। आपके पिताजी जैसा आपने बताया सर कि वो आईआईटीयन हैं, तो मैथ्स-वैथ्स तो उनको बहुत अच्छा रहा होगा। कभी बैठ के पढ़ाए-वढ़ाए वो आपको? मेरे पिताजी का मैथ्स इतना अच्छा था, मेरे हाँ। दादाजी का मैथ्स इतना अच्छा था, मेरे ताऊ जी का मैथ्स और भी अच्छा था, मेरे भाई का भी मैथ्स बहुत अच्छा था, और इतना ज्यादा मैथ्स मैथ्स था कि मैं जानबूझ के हर वो चीज चुनता था जो इसमें पिताजी एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए मैं बायोलॉजी चुना, मैं ज़ूलॉजी चुना, बायोलॉजी चुना। मैं दूर भागता था। हुँ। कभी नहीं हुआ कि संडे को बुलाया कि आओ अनुराग तुम्हारा आज हैं वो चेस खेले 1-2 बार हाँ। कभी हुआ। वो मैथ्स के पढ़ते थे, देखते थे, उनको चाहिए कि सब सब सी मैथमेटिक्स पे बहुत जोर दिया जाता था उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नौकरी में बहुत जोर होता था। हुँ। इस तरह के सब्जेक्ट्स, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, यही ऑप्शंस थे ना। और क्या ऑप्शन था? फिल्म लाइन में आना मतलब। वकील वगैरह तब कूल हो पाया था आप लोगों के समय? अच्छा ये सब कुछ नहीं था। गुलाल में आपने देखा ना, उसमें डायलॉग है, जो हुँ। कुछ नहीं कर पाता वो वकील बनने चल रहा था। ये वो मेरे बचपन का होता है, अच्छा। उस समय का डायलॉग है। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, कूल आईएएम नया नया चालू हुआ था, लेकिन लगता था कुछ आईएएम कुछ हाई फाई सा, जैसे हम अमेरिका पढ़ने चला गया कोई, वैसा होता था। ओके। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले आपने कॉलेज के दिनों की बात की थी, मैं आपके कॉलेज के दिनों में जाता हूँ। मुझे पता चला कि जब डीयू में आप गए तो पढ़ाई कम और ये मतलब कि लफुआगिरी ज़्यादा वहाँ चल रहा था, बखैती करेक्ट, और चलता था। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हुआ। नहीं नहीं, हाँ। जो स्कूल तक पढ़ाई होती थी, हुँ। स्कूल में बहुत डिसिप्लिन होता था और बुलिंग होती थी। जो चीज मेरे साथ उस समय तक गुजरी है ना, 15 साल की उम्र तक, वो मैं नहीं चाहता था मेरे साथ और हो। ओके। तो मैं हर वो चीज जो नहीं कर पाया था वो किया। जैसे? मैं स्पोर्ट्समैन, मैं हॉकी खेलने लगा, हुँ। मैं जिम जाने लग गया, मैं लफुआगिरी करने लग गया, और बीच मैं मांग काहे रखने लगे थे? हाँ, बीच मांग काहे रखते थे? बीच मांग रखा था मैं शुरू शुरू में, नया नया जब गया था। क्यों? तो पहली बार मैंने लड़की देखी थी। तो स्कूल मुझे लगता था शायद यही फैशन है, क्योंकि उस समय कोई हीरो रहा होगा जिसके बीच में मांग होती थी, उसे हुँ। याद नहीं मुझे। आई थिंक उसमें नए नए ऐसे ऐसे वाले हीरो थे ना, जिनके बीच में से मांग होती थी, और ऐसे ऐसे राहुल बाल, राय, आशिकी। पता नहीं, याद नहीं हाँ। मुझे, ये वो तो भूल गया मैं। एडिडास का सेकंड हैंड, थर्ड हैंड जूता पहन रहे हैं आप। वो भी मैंने पहले तो मेरे को पहले नकली वाला खरीद लिया था, मेरे को 200 में एडिडास कैसे मिल गया पता नहीं चला, बाद में पता चला ये पालिका बाजार में सस्ते नकली वाले मिलते हैं, वो फट गया 2 दिन में। हाँ। फिर किसी का असली वाला जो है सेकंड थर्ड हैंड खरीदा मैंने। हुँ। नहीं, वो सब वही था, कुछ नहीं, वांटिंग टू बिलोंग। हुँ। एक होता है ना, एक अंदर से आपको अंदर होता है कि आप भी बिलोंग करना चाहते हो। फिर वो एक पॉइंट छूट गया कि मेरा एक बहुत बहुत एक आदमी है, इसका काफी श्रेय जाता है मेरी लाइफ में। मेरा एक दोस्त क्लासमेट था, अमित सिन्हा, उनका एक भाई था सुनीत सिन्हा, छोटा, हुँ। दूसरे कॉलेज में था। वो बहुत कल्चरल था, कल्चरली माइंडेड था, वो थिएटर करता था। वो मुझे जननाट्य मंच लेके गया, जहाँ से मेरी जर्नी अलग चेंज हुई है। हुँ। सर दोस्तों की बात हो रही है, आपके एक दोस्त हैं इम्तियाज़ अली साहब। हाँ, मैंने ऐसा सुना मतलब पिछली बार आपने मुझे कहा कि अगर तुम इम्तियाज़ अली के साथ मीट खाने बैठते हो, तो तुमको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा मतलब कथन आपने कहा सर? यार इम्तियाज अली जो है ना, वो सिर्फ मटन ही खाता है, वो चावल रोटी कुछ नहीं खाता। और अगर वो पहला आदमी उसके हाथ में कलछुल दे दो,
कलछुल कितना दिन बाद हम सुन क्या रहे हैं। हाँ, मैं भी हाँ क्या कलछुल हम समझ गए सर। और हमारे सर्विंग स्पून दे दो। हाँ, वही। हाँ, उसका हमें कलछुल दे दो। हाँ, और भगोना उसके सामने पड़ा हो ना, हाँ। तो सारे अच्छे पीस वो ले जाएगा। उसके बाद अगर आप पहुंचे, आपको हड्डी मिलेगी और खराब पीस ही ओह! लास्ट टाइम कब आप लोग बैठ के खाए हैं मीट भात? अभी मालूम नहीं, अभी वो अपनी फिल्म में लगा हुआ है। हुँ। बैठ के खाएंगे हम लोग किसी दिन। आप लोग फ़िल्म वगैरह की बात तो नहीं करते होंगे? कैसे करें जब वो या तो वही फिल्म बना सकता है या मैं बना सकता हूँ। आपकी पूरी टीम उधर चली गई है? हमारे हाँ, हम लोग एक साथ फिल्म बना ही नहीं सकते हैं। सिल्वेस्टर उसकी फिल्म शूट कर रहा है, आरती उसकी फिल्म एडिट कर रही है, एड्रियन उसकी फिल्म में फर्स्ट एड ही है। हुँ। जब तक ये तीनों खाली नहीं होंगे मेरा काम शुरू नहीं होगा। हुँ। हम लोग एक टाइम पे हमने शायद एक ही बार फिल्म बनाई थी, हमारी टीम सेपरेट सेपरेट थी। उसने बनाई थी जब वी मेट और मैंने बनाई थी नो स्मोकिंग। हुँ। हमारी टीम अलग अलग, लेकिन अभी क्या नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग के लोग ओवरलैप करते हैं। हुँ। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।